गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बेटा फोन रख दे योशिता, सॉरी तविशा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको गारंटी शुरू करा दिया था। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूं। जब भी गारंटी का सवाल आएगा, पहले हम ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। और अगर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट को जो हमारी रेशो होगी डीड में लिखी हुई है तो ठीक, नहीं तो इक्वल, उस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, फिर उसको गारंटेड अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर नॉर्मल गारंटेड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। अगर गारंटी से कम आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था पार्टनर का, तो हम अपनी डेफिशिएंसी निकालते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, और डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट को जो सवाल में गिवन होता है कि भाई पर्सनली बियर करना है या कोई रेशो में करना है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। और मैंने आपको सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाना सिखाया था, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ईशा कोई डाउट बेटा? आइए अब हम करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के साथ। अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, मुझे खाली 2 नंबर की एंट्री आती है कि डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ रहा है, ये देखिए। सचिन एंड युवराज आर पार्टनर, दे आर डिसाइडेड, पेज नंबर 99 पे है, ओपन करिए बुक्स। मान्या तेरी किताब आ गई है बेटा? ओके सर, कल ले जाऊंगी। Sachin and Yuvraj are partner. They decided to admit Sehwag into the partnership. The profit ratio between 3:2:1 with a guarantee of 20,000 to Sehwag. For the year ended 31st March, the firm earned profit of 96,000. Deficiency is only met by Sachin and Yuvraj. Give necessary general entry. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको जर्नल क्या बनाना है? जर्नल, अंडरलाइन द वर्ड एंट्रीज, नॉट डेफिशिएंसी, कंप्लीट एंट्री बनाएंगे। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी जर्नल एंट्री का सवाल आएगा, बच्चे एक एंट्री करना भूल जाते हैं। जो नेट प्रॉफिट से P&L एप्रोप्रिएशन में जब एंट्री जाएगी, डिविजिबल प्रॉफिट, उसकी नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, आप उसकी एंट्री करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले बताइए, ये जो 96 है, ये क्या लिखा है? फर्म अर्न प्रॉफिट, कोई MRI नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। तो बताइए ये वाला प्रॉफिट जो है, हमेशा चेक करोगे कि MRI हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कोई MRI की एंट्री नहीं है। तो आप ये बताइए, इस प्रॉफिट को आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, 1 नंबर एंट्री बनेगी। बताइए योशिता, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे से प्रॉफिट लॉस आ रहा है, जो P&L का प्रॉफिट का बैलेंस था, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, तो सबसे पहली एंट्री ये करनी नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। उसके बाद ना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना जर्नल इधर है, कुछ नहीं है, सीधा डिविजल की बात आई। फिर हम गारंटी के सवाल में ये मानते हैं गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, एज द केस में भी। हम ये मानेंगे कि 96,000 जो ये प्रॉफिट आया है, इसकी सीधा जनरल एंट्री बनाएंगे। डिविजल प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? हम पहले क्या मानते हैं कि गारंटी के सवाल में, मान लीजिए गारंटी के सवाल में गारंटी की क्लॉज नहीं है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव रेशो, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी। यस और नो योशिता? यस सर। और उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, या पार्टनर करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल होते हैं। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, और यहां पर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही ले रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए हम, अगर मैं इस सवाल को करूं, तो मेरी पहली क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 97 नंबर इलस्ट्रेशन है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। आइए, हमने क्या पास करना है? बनाइए जर्नल। तवीशा बना बेटा जर्नल। आज देखो, तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं यार। ये लो, आज हम सीधी लाइन खींचना सिखाते हैं तुम्हारे को। आ गई? कुछ तो स्टैंडर्ड बनाए। बन गई ना सीधी लाइन? कितनी बढ़िया बढ़िया लग रही है ये। हाँ भाई, क्या बढ़िया लग रहा है ना बेटा दानिश?
हाँ जी सर, बढ़िया लग रहा है। क्या लिखोगे यहाँ? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। राइट योशिता, समझ आ गया? हाँ जी सर। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको प्रॉफिट की डेट दे रखी है क्या? 31 मार्च 2022 है। 31 मार्च 2022 है, तो यहाँ पे डेट क्या लिखूंगा? 31 मार्च 2022। तो पहले जो 96 प्रॉफिट आया है, कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। वो ट्रांसफर कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। तो पहली एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि MRI कोई एंट्री नहीं है। तो बताइए यहां अमाउंट कितना लिखूंगा बेटा? नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखिए आप मेरे साथ, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? योशिता कोई डाउट? नहीं गैरिन कोई सर। डाउट बेटा? गैरिन कोई डाउट? दानिश कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। आइए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि हम पहले ये मानेंगे गारंटी के नाम, सवाल में कोई गारंटी नहीं होती। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 96 दे रखा था और आपको रेशो दे रखी थी 3:2:1। पहले हम ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अब ये तीनों में बटेगा। पार्टनर में प्रॉफिट का नाम क्या क्या था? सचिन, युवराज और सहवाग। सचिन, युवराज और सचिन, युवराज और हम मानते हैं कि पहले गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। देन योर 96,000 प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नाउ 96,000 into 3/6, 96,000 into 2/6, 96,000 into 1/6, 16,000, 32,000, 48,000। बताइए यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया योशिता? यस सर। अब इसकी जनरल एंट्री बनाएं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री बनानी है। पहले हम ये मानेंगे कि गारंटी की, सवाल के अंदर कोई गारंटी का कोई नामो निशान हम मानेंगे बिना गारंटी के है। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में, एज द केस में भी। और उसकी जनरल एंट्री क्या होती है फॉर डिविजिबल प्रॉफिट की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, एज द केस में भी। तो मैं इस प्रॉफिट को बांट देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल, टू युवराज कैपिटल, टू सहवाग कैपिटल। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। आइए यस सर। आगे हम सेकंड एंट्री पास कर रहे हैं। वो भी कौन सी डेट की होगी? 31 मार्च 2022। दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम थे पहले पार्टनर का? सचिन, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, सचिन कैपिटल अकाउंट। बेटा सहवाग दूसरा था बेटा, युवराज है पहले। नरेशन में क्या लिख दूं? बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
अमंग द पार्टनर। बताइए ये दो एंट्रियां हो गई कि नहीं हो गई? यो तविशा हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी Yes, sir. अब ये सवाल यहां खत्म हुआ है या नहीं हुआ? ये सवाल यहां खत्म हुआ है या नहीं हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अब गारंटी क्लॉज पढ़ेंगे हम गारंटी केस में पहले ये मानते हैं गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहां पर देखिए, आप सवाल को पढ़िए। हमने सहवाग को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दी थी? 20,000 की। योशिता दी थी कि नहीं दी थी? हाँ जी कशिका दी थी कि नहीं दी थी? सर दी थी। अब यहां पर देख, तू जनरल एंट्री देख, यहां पर सहवाग को कितना पैसा मिल रहा है? ये 96,000 था, 48, 32, 16,000। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अगर यहां पर 20,000 अमाउंट होता या 20,000 से ऊपर होता तविशा, देन मेरा सवाल यहीं खत्म हो गया था, क्योंकि उसको गारंटीड अमाउंट से नॉर्मल केस में उसके बराबर मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है, देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। क्वेश्चन जो गारंटी का होता है वो मिनिमम प्रॉफिट के लिए होता है, मैक्सिमम के लिए तो होता ही नहीं है। गारंटी किसके लिए है? मिनिमम के लिए है, मैक्सिमम के लिए नहीं है। योशिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। अब यहां पर सहवाग को मिल रहे हैं नॉर्मल केस में 16,000 रुपीज, जबकि उसका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना था? 20,000। यानी कि अब सवाल में गारंटी की क्लॉज अट्रैक्ट हो गई कि नहीं हो गई? यस योशिता, हाँ जी अट्रैक्शन आ गया कि अट्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया गारंटेड का? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ सहवाग प्रॉफिट। आइए क्या निकालेंगे? देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। डेफिशिएंसी ऑफ किसका? सहवाग प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा? उसे हमने देखिए, उसकी गारंटेड अमाउंट कितना था बेटा? हम उसे मिनिमम नॉर्मल केस में उसे कितना दे रहे हैं? तो बताइए 4,000 रुपए की आपकी डेफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? 4,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? मान्य, यस और नो? यस सर। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ये सवाल को पढ़ते हैं। आप ये देखिए सवाल में रीड करते हैं हम कि डेफिशिएंसी इफ एनी मैड बाय सचिन एंड युवराज, सचिन और युवराज बियर करेंगे। सर किस रेशियो में करेंगे ये भी नहीं दिया हुआ। किस रेशियो में करेंगे ये भी, क्या इक्वल करेंगे या 5:1 करेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था सवाल के अंदर कि जैसे ये 3:2:1 है, इधर देख इस पे क्रॉस लगा दो क्योंकि सबसे लास्ट वाला सहवाग है। तो हम डेफिशिएंसी किस में बियर करेंगे? 3:2 में। तो ईशा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जब गारंटेड की जर्नल इसकी अब जर्नल एंट्री बनाएंगे, अब 4,000 रुपए प्रॉफिट कौन कौन बियर करेगा? सचिन एंड युवराज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो कितना हो गया? 5 हो गया, 8 या 2400। अब देखिए 2400 और 1600 अमाउंट बियर करेंगे नहीं करेंगे योशिता? 2400 इज द बियर बाय सचिन एंड 1600 इज बियर बाय युवराज, राइट? कशिका यस और नो? योशिता समझ आ रहा है हाँ बेटा? जी हाँ जी। यस सर। गैरिन, दानिश Yes, कोचर, मान्या, बिंद्रा। यस सर। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब एक बात ध्यान से रखो दिमाग में, हम जो भी बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? सचिन से और युवराज से लेगा और किसको दे देगा? सहवाग को दे देगा। यानी कि सहवाग को देगा, यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगा। और सचिन और युवराज से लेगा मतलब उससे ले लेगा, तो उसका मतलब ड्राइंग की तरह उसको डेबिट करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है योशिता? हाँ जी सर। तो इसको जो हम एंट्री पास करने जा रहे हैं, जो ये जो लेटेस्ट एंट्री थर्ड वाली पास हो रही है, इसको बोलते हैं गिव द जनरल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। ये जो जनरल एंट्री है किसकी है? खाली अब आपको सवाल में ये देख करना है। योशिता मैं कल तेरी कॉपी चेक कर रहा था जो आपने कंपनी अकाउंट्स में किया था। सुनो, उसके अंदर योशिता आपसे सिर्फ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन अमाउंट का आपसे फिगर पूछा गया था और आपने 5 एंट्रियां बना दी। यू गॉट? इसमें सर जिसमें बेटा 303,500 आना था कॉल्स इन एरियर, देखती हूँ, याद उसमें नहीं। आपने ड्यू की भी एंट्री बना दी। उसमें सिर्फ ये पूछा था कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड बताना है और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को ओपन करना है। आपने वहां 4 एंट्रियां बना दी, जबकि एक ही एंट्री की नीड थी वहां, तो टाइम किल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप आओगे किसी दिन हाँ ऑफलाइन तो जी। मैं आपको दिखाऊंगा।
ठीक है सर। और जिन जिन के पास भी अपनी आंसर शीट की फोटो कॉपी है, प्लीज बेटा मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं आपको देखूंगा कि आपको आंसर अटेम्प्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है। कोई अभी मत देख बेटा, तू उसको देख रही है, अभी मत देख। जो चीज पहले वर्तमान में चल, भविष्य तो बाद में देखा जाएगा। या जो भूतकाल है वो तो चला गया, वो बाद में। मैंने क्या बोला, ऑफलाइन आएगी तो करा दूंगा, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया उसका। अब इस जो एंट्री है, अब इसकी इस एंट्री को, जनरल एंट्री को हम क्या बोलते हैं? इस जनरल एंट्री को बोलते हैं डेफिशिएंसी की जनरल एंट्री। गिव द जनरल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी। तो जो डेफिशिएंसी की एंट्री होगी तो इन दो एंट्रियों को देना नहीं है। एक नंबर में अगर डेफिशिएंसी की एंट्री आई तो आपका जो वर्किंग नोट है वो होगा। तो एंट्री क्या बनेगी इस केस में? आइए, 31 मार्च 22 को सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, युवराज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म किसको दे रही है बेटा? अब इसको टू सहवाग कैपिटल। कितना कितना आ रहा था ये? 2400। नरेशन लिखो, बीइंग डेफिशिएंसी, बीइंग डेफिशिएंसी, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ गारंटी सहवाग सेटल्ड। सर हाँ जी बोलो। सर बट इससे बाकी पार्टनर्स के प्रॉफिट कम नहीं हो रहे? होंगे इधर, अभी तो यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, कम होंगे। अब ये तो खाली जनरल एंट्री का सवाल था कि नहीं था? हाँ जी। अब एक बता, प्रॉपर तो बेटा तरीका वैसे, तरीका तो वैसे ये होता है, ओरिजिनल तरीका तो ये होता है। अभी मेरी बात सुन, मैं इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सिखा रहा हूँ तेरे को, देखती जा। ओरिजिनल तरीका तो वैसे ये होता है। वैसे तो गारंटीड का कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो एंट्री कैपिटल के थ्रू है। अब ये बता योशिता, तेरे को सवाल समझाऊं मैं? हाँ जी। बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस प्लस करके दिखाते हैं, यानी कि जो हम ये फाइनल प्रॉफिट वहां दिखाते हैं कि जैसे यहां से मैंने माइनस कर दिया, इसमें 48 में से कितना माइनस कर दिया हमने? 2400। और 32,000 में से कितना माइनस कर दिया? 1600। और यहां हमने जोड़ दिया 16,000 जमा 2400। ये हम P&L एप्रोप्रिएशन में ये फाइनल फिगर दिखाते कि नहीं दिखाते? हाँ जी। असूल से तो बेटा मेरे को ये गलत ही लगता है। ये तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है जो कि गलत है। एंट्रियां तो जो होती हैं बेसिकली बैकबोन ऑफ अकाउंटेंसी जर्नल, तो जो हम ये बेसिकली करते हैं, मैं तो उसको क्रिटिसाइज करता ही हूँ कि बेसिकली जनरल, अगर बता ये जनरल एंट्री बता, ये जनरल एंट्री मैं बना रहा हूं, मुझे ये बता इस जनरल एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन का नाम कहां आ गया? योशिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं और वहां माइनस करके दिखा रहे हैं, और अगर हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, दोनों का आपस में कोरिलेशन ही नहीं बन रहा, तो हमें नहीं शो करनी चाहिए अरे नहीं नहीं, मेरी P&L बात में? नहीं समझी, मेरी बात नहीं समझी। अब हमें तो नंबर चाहिए ना यार। हाँ जी। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो वो माइनस करके जो फाइनल फिगर आएगी वो दिखाएंगे, राइट? बट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दिस। अब तू देख तेरा प्रॉफिट कैसे कम हो गया। अगर मान ले मैंने यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाया, मैं एक का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं बेटा तुझे, मैं सिर्फ एक का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, सचिन कैपिटल अकाउंट का। तूने उसे डिविजल प्रॉफिट कितना दिया बेटा? तूने डिविजल प्रॉफिट से जब ये वाली एंट्री पास करी, तूने सचिन को तूने 48,000 ट्रांसफर किया कि नहीं किया? हाँ जी। तो बता, जब मैं 48 और ट्रांसफर करूंगा इस कैपिटल अकाउंट में, तो यहां P&L एप्रोप्रिएशन लिखूंगा 48,000 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बट माइनस नहीं करेंगे अरे इसमें फिर? तू रुक तो जा बहन मेरी, तू समझ ले अच्छा पहले। ठीक है। ये बता, मैं तो सिर्फ इस जनरल एंट्री का इफेक्ट कर रहा हूं, ये कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ। अब तूने जो ये वाली एंट्री पास करी है, सचिन डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सचिन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2400 से, किसकी वजह से? सहवाग की वजह से हो रहा है। तो ये बता, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? ₹2400 लिखा है, लिखा? जी। तो बता, ये जो कैपिटल अकाउंट में ₹2400 की माइनस अपने आप हो गया कि नहीं हो गया यहां पर? हाँ जी। असूल तो ये यहां आना चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए?
यही आना चाहिए। यहीं आना चाहिए, वेरी गुड, यहीं आना भी यहीं चाहिए। पर वही वाली बात है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, आप ये बताओ, आप इससे एग्री हो या नहीं हो? आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डिसएग्री हो कि नहीं हो कि भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए? जरा एक बार क्लास में डिस्कस करके देखना मैडम, अगर डेफिशिएंसी की जनरल एंट्री आए तो आप ये बताओ इस जनरल एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नाम कहां से आ गया? इस एंट्री में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नाम कहां से आ गया? और हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्यों माइनस कर रहे हैं? मेरे को जवाब दो इस बात का। योशिता, बहुत सारी, तभी तो कहते हैं ना, द अकाउंटेंसी इज फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइस, दैट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेटा मैं गारंटीड कहता हूं इतनी डिटेल में तुम्हें कोई समझाएगा भी नहीं कि ये हो क्या रहा है, ये वो कहेंगे रट्टा मारो और फट्टा कर दो बस। मान्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। कभी बता, नहीं तो अगर मैं यहाँ जनरल एंट्री बनाना चाहता तो ये बनाता ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना, तो ये कौन सी एंट्री बनी भाई? ये डेफिशिएंसी तो बियर कौन कर रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नाम कहां से आ गया? असूल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए वही सोच के कि गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद अपनी डेफिशिएंसी की एंट्री पास करो और कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको सेटल करो। यहां तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू सेटल कर रहे हैं। तो कल को तुम बड़ी क्लासों में पढ़ाओगे और आप कहोगे यार उस टाइम तो सर ने ये रटवा दिया था, ये क्या मतलब है यार? योचिता, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। और इस जनरल एंट्री को, अच्छा अब मान ले कल को, मान ले एक नंबर में सवाल आता है कि डेफिशिएंसी की जनरल एंट्री पास कर, तो तू एंट्री पास करेगी पार्टनर डेबिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वहां तेरे को ये जीरो दे देंगे, वहां आपको ये जीरो दे देंगे, जबकि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में माइनस किया कि नहीं किया जब कैपिटल निकाला? हाँ जी। तो एक तरफ टिके रहो ना। मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैं आपको क्या समझाना चाहता था? यस सर। चलें अब आगे सवाल पे। दानिश समझ आ गया? Question number 99 on your screen. Akbar and Birbal are partner, ratio 2:1. They decide to admit, या बेसिकली क्या है बेटा, चलो दे रखिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड 50,000. अकबर अंडरटुक द मीट द लायबिलिटी ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ द गारंटेड प्रॉफिट टू रहीम. रहीम को जो गारंटी दी है वो पर्सनली किसने दी है? अकबर ने, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और नई रेशो बिटवीन द 2:1 फर्म एंड प्रॉफिट 1,52,000 फॉर 31 मार्च 22. तो पहले तविशा क्या करें, पहले जो पुराना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या है उसे ट्रांसफर कर ले. दैट द 1,52,000 डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1. देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर अकबर रहीम. इधर देख बेटा रखा हुआ है, ये 2:1 में डिवाइड कर दिया. ये कितना अमाउंट आ गया रहीम का? 38 आ गया. उसे गारंटीड कितने अमाउंट की दी हुई थी? 50,000 की. तो बता डेफिशिएंसी कितनी आ गई? उसे 50,000 बोला गया था, उसे मिल रहे कितने रहे हैं गधे को? 38,000. 12,000 रुपये तो छाती पीटेगा कि नहीं पीटेगा? हाय हाय हाय, 12,000 रुपये कम हो गए. बताइए, नहीं तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता. एंड दिस गारंटीड पर्सनली गारंटीड बाय, हु इज गारंटीड बाय द अकबर. अब फर्म अकबर से लेगा और रहीम को दे देगा, तो अकबर डेबिट टू रहीम. बताइए, अकबर डेबिट टू रहीम 12,000 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए योशिता, दानिश समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर. क्वेश्चन नंबर 100. XYZ are partner with the underline the word fixed capital. Ratio 2:2:1. Z is a minor of minor. Z is a minor partner. आपको एक चीज याद रखनी है, माइनर पार्टनर के केस में वो कभी लॉस का हकदार नहीं होता. लॉस कभी भी माइनर का पार्टनर को नहीं मिलता. लॉस का वो हकदार, लॉस वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता. एनीवे, गारंटीड डेट द अमाउंटेड 1 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर. डेफिशिएंसी ऑन डेट अकाउंट विल बी बोर्न बाय वाई. द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर 50,000 रिस्पेक्टिवली. अब आप ये देखो, हमने माना कि पहले सवाल के अंदर गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती. तविशा मानते हो ये बात को? तो पहले बताओ, अब ये एक सवाल में 2 सवाल है. आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रहा है और 2 साल में चेक करना है कि गारंटी क्लास
एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही तो एप्लीकेबल कर दो, हो गई, नहीं हो रही है तो छोड़ दो। सर क्या मतलब? अगर मान लिया उसका गारंटेड प्रॉफिट से ऊपर मिल रहा था माइनर को, तो देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। तो यहां पर क्या पास करना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द 2 ईयर। इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। वो मैं कराऊंगा ना, अभी करा रहा हूं, टेंशन को ले रही है। आइए तो बताइए, पहले 50,000 प्रॉफिट है, इसे 2:1 में बांटेंगे तो 20,000 20,000 10,000 आ जाएगा। अब ये बताइए, यहां पर जेड को कितनी मिनिमम गारंटी दी गई थी? 10,000। मेरी बात समझ में आ रही है योशिता? यस सर। हम ये मानते हैं कि गारंटी के सवाल में गारंटी नहीं है, तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट को 50,000 को 2:1 में बांटा, तो बताइए 10,000 रुपये उसका आ गया कि नहीं आ गया? देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। तो जो आपका P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा 21 का, यही खत्म हो गया। यस और नो योशिता? यस और नो? यस सर। और यहां पर करंट अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन किए हैं। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब दूसरे में देख 60,000 है, इसमें भी तो देख, जब 50 में नहीं गारंटी हो रही, यहां तो वैसे ही ज्यादा मिल रहा है। ये भी सवाल ऐसे हो जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा उसको? 1/5, 12,000 रुपये मिल रहा नहीं मिल रहा माइनर को, ये थोड़ा ना सब वापस ले लेंगे। मिनिमम की गारंटी होती है, मैक्सिमम की गारंटी। तो आपका जो सवाल यहीं खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? आइए देखो दूसरे साल का प्रॉफिट देखो, 60,000, इसको गारंटेड अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। देन नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। हाँ जी नमस्कार मैम। मैडम ये ग्रुप की क्लास है ये? हाँ हाँ, ट्यूसडे वाली, ठीक। हाँ भेज दो, मैं तो सेंटर पे ही हूँगा। ठीक। ठीक है मैम, करा दूंगा, मैं कराता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 7:30 छोड़ देना। ओके ओके। बताइए मेरी बात समझ में आ गई योशिता? यस सर। अब आ जाओ, ये सवाल समझ आ गया आपको? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। मान लीजिए, अब आपकी वाली बात कर रहा हूं बेटा। अब देखो, गारंटी इन केस ऑफ लॉस, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. गारंटी इन केस ऑफ लॉस, मैंने हमेशा आपको बोला कि गारंटी का सवाल कोई भी हो, पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मान लीजिए आपको लॉस आ गया, मान लीजिए आपका लॉस आ गया, तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मान लीजिए मैं कहता हूं ए, 3 पार्टनर है, तविशा, ऋषिका और 3 पार्टनर हैं। इनकी जो रेशो है वो 3:2:1 है। इन्होंने तविशा को गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी 1,00,000 रुपए की, और बाई चांस की बात है कि आपका उस केस में आ गया लॉस। लेट से कितना आ गया? 6,00,000 रुपए। समझ में आ गई? मैं इस केस में ये मान के चल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके सवाल में नहीं है, क्योंकि लॉस के केस में आप आईओसी नहीं दोगे, आईओसी नहीं लोगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले सकते हो। इनकम आने के लिए मना है, देने के लिए मना है, लेने के लिए मना थोड़ी ना है। इसका भी एक सवाल कराऊंगा आपको। तो यहां आ गया लॉस, इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात कशिका समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कशिका है ही नहीं क्लास में।
मान्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। योशिता, गैरिन, दानिश समझ आ रहा है Yes, कि नहीं आ sir. रहा? हाँ जी Yes, सर, आ sir, रहा आ है। रहा है। Yes, sir. ये मेरा लॉस है, तो मैंने बोला कि पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब बताओ ये लॉस, बताइए ये लॉस अब मैं तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? मैं हमेशा यही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गारंटी के सवाल में ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये लॉस आ गया, अब लॉस पार्टनर के डेबिट में जाता है और जनरल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में बी टू पी एंड एल अकाउंट, नॉट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में भी, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और फिक्स है तो करंट। बार बार बोल रहा हूं, भूल मत जाना। मेरी बात समझ में आ रही है दानिश? आइए हाँ जी सर, आ रही है। आइए, तो यहां जनरल एंट्री क्या बनेगी? गारंटी इन केस ऑफ लॉस। अब मैं इससे ही लाइन खींचूंगा, इससे लाइन जल्दी भी खिंच जाती है। ओ तू कहां जा रहा है बे? मैंने पहले आपको ये बताया, सवाल के फैक्ट समझ में आ गए। हम पहले ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, देन द लॉस इज distribute among the partner in their ratio, that is 3:2:1 against then 6 lakh is distributed between the partner in the ratio of 3:2:1। तो पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी? तवीशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऋषिका कैपिटल अकाउंट डेबिट और कशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बेटा, समझ में आ रहा है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 lakh being loss distributed among the partner। बेटा समझ में आ रहा है रोशिता? Yes, sir. कशिका समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये एंट्री हो गई तवीशा। एक बात बता मुझे, यहां पर एक चीज बता, ये तवीशा मैडम है, ये इसका कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। ये जो लॉस मैंने पार्टनर के डेबिट में डाला, यानी कि यहां पर मैंने क्या लिखा? पी एंड एल अकाउंट कितना लिखा? 1 लाख लिखा, नहीं लिखा? जबकि इसका 1 लाख अकाउंट डेबिट की जगह 1 लाख क्रेडिट होना चाहिए था। यस और नो? जैसे इसके अकाउंट में देख, ये एंट्री लिखी है, अभी मैं योशिता तेरी वाली बात समझाता हूं। जैसे ही मैंने तवीशा, सॉरी अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गारंटी किसको दी हुई है? अरे यार एक काम कर, तवीशा की जगह ना यहां पर मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख, 1 मिनट यहाँ गलत, यहाँ रुक जा, उसको 3 लाख तो मिल रहा था, इधर देख। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक किया। तवीशा को 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? यहाँ पर तो मैंने जनरल एंट्री यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे कितना आना चाहिए था? तवीशा के अकाउंट में कितने आ गए हैं लॉस?
3 लाख रुपए लॉस आ गया कि नहीं आ गया? इस जनरल एंट्री से देख, तवीशा का अकाउंट डेबिट हो रहा है टू P&L की वजह से, यानी कि तवीशा को एक वैसे एक और दूसरे एंगल से समझाता हूं। तवीशा को हमने क्या करा, -3 लाख का प्रॉफिट दे दिया कि नहीं दे दिया? 3 लाख का लॉस दे दिया, जबकि इसे तवीशा को मिलना क्या चाहिए था? 1 लाख का प्लस मिलना चाहिए था। तवीशा तो और चीख के मार लगी, हाय हाय रोने लग गई, कह रही 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो क्या देना था मुझे तुमने, 1 लाख रुपए से क्रेडिट तो क्या करना था, 3 लाख से और डेबिट कर दिया। भैंस की आंख खोल दी मेरी तो तुमने। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही योशिता? यस सर। अब इसे चुप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो दहाड़े मार रही है, आंसू बहा रही है, पिट रही है छाती, मर गए, तो ये बता इसको कितना करना पड़ेगा? अब अगर मैं डेफिशिएंसी निकालूं, इधर देख, अगर मैं डेफिशिएंसी निकालूं, हमने इसे कितना प्रॉफिट दिया है? -3 लाख, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस जो भी था। उसके बाद क्या करते हैं? माइनस क्या करते हैं? गारंटेड प्रॉफिट करते हैं। गारंटेड प्रॉफिट कितना था? गारंटेड प्रॉफिट 1 लाख था कि नहीं था? इसका मतलब तवीशा तेरी डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 4 लाख की हो गई कि नहीं हो गई? एक बात बता, दूसरा देख, तेरा मेरे को चाहिए, तेरा +1 चाहिए, तेरे अकाउंट में +1 चाहिए, और तेरे को मैंने दे दिया -3। -3 को +1 करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा प्लस उसके अंदर? दोबारा से देखो बेटा, -3 है और मुझे आंसर चाहिए प्लस का 1। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सारी? मैंने तुझे -3 दिया कि नहीं दिया, और मुझे आंसर क्या चाहिए? ये कब आएगा? जब मैं तुझे +4 दूंगा। यानी कि, और दूसरी एंगल समझ, 1 लाख रुपए का जो 3 लाख का लॉस है, पहले तो वो पूरा करूंगा, सीधी सी बात है। इधर देख, इस अकाउंट को देख, ये तेरा 3 लाख, तेरे यहाँ 1 लाख रुपए क्रेडिट होना चाहिए था, तो पहले 3 लाख रुपए तेरे को यहाँ देके पहले चुप करूंगा। अब तो तू 0 लेवल पे आई है, अभी तो आप 0 लेवल पे आई है, फिर तुझे जब 1 लाख रुपया और दे दूंगा, तब जाके तेरी शांति मिलेगी, तेरे दिमाग को ठंड पड़ेगी। यस और नो? बेटा मेरी सारा बात, एक साथ ही देख सकते हैं। तो ये बता, तवीशा को 4 लाख रुपए देंगे तब जाके ये शांत होगी गदाधारी भीम? किसी का क्या कह रहे हो आप? सर मैं कहती हूँ दोबारा एक बार समझा दो। हाँ, एक बार बता, ये तवीशा को देख बेटा, सवाल को पढ़, 3 पार्ट गारंटी इन केस ऑफ लॉस कर रहे हैं हम। हमारी रेशियो थी 3:2:1, लॉस आ गया 6 लाख, और तवीशा को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी 1 लाख, राइट? हाँ जी। हम पहले ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो लॉस के केस में पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तवीशा के अकाउंट में चले जाएंगे 3 लाख, ऋषिका के, कशिका के 3:2:1 में बांट दिया। ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी। हमें तवीशा को, मैं दोबारा से समझाऊंगा, हमें तवीशा को क्या करना है? इधर देखो, हमें तवीशा को 1 लाख से क्रेडिट करना था कि नहीं करना था? प्रॉफिट मतलब 1 लाख का, मतलब 1 लाख से क्रेडिट करना था, और हमने क्या कर दिया? हमने तवीशा को 3 लाख से डेबिट कर दिया। यस और नो? यस सर। अब मुझे बता, जब तक मैं, यानी कि कहने का मतलब है, मैंने कर दिया -3 और मुझे चाहिए था +1, चाहिए था नहीं चाहिए था? चाहिए था। अब ये बता, 3 में से अगर मैं प्लस का 4 करता हूं तभी तो +1 आएगा। हाँ जी। और दूसरा देख, मैंने आपको बताया था डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट आया 3, लॉस आया 3 लाख, माइनस का 3 लाख, या ऐसे नहीं, आपको डेफिशिएंसी कैसे निकालनी पड़ती है? आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना था? आपका मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख था, माइनस आपको डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला? 3 लाख। तो बताइए, 1 लाख माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया? बताओ, ऐसे एंगल से समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमारी डेफिशिएंसी कैसे निकलती है? जो आपको मिनिमम प्रॉफिट होता है उसको हम जो डिविजिबल प्रॉफिट उससे माइनस करते हैं। किया था नहीं किया था ये? योशिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। अब ये 4 लाख रुपए कौन बियर करेगा भाई? यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दी हुई, तो तवीशा को तो कर दो कट।
अब इस 4 लाख की कौन कौन बियर करेंगे? ऋषिका और कशिका बियर करेंगे 2:1 में। अब योशिता का सवाल होगा सर इससे तो लॉस बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। एक बार बता, पहले बता ये रेशो समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब जनरल एंट्री क्या बनेगी 4 लाख की। दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अब ऋषिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, कशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसको मिलेगा? तविषा कैपिटल, सर 1 मिनट बेटा, मुझे बता यहां तेरा 4 लाख आ जाएगा और इसको रेशियो में कौन सा बांटेंगे? बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट बियर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। और ये रेशियो क्या हो जाएगी बेटा? 2:1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करूंगा, हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो योशिता आप? सर जैसे उसका लॉस बाकी दोनों बेयर कर रहे हैं, हाँ जी, जैसे जो मिनिमम गारंटी है वो ऋषिका और कशिका जैसे बेयर कर रहे हैं, तो हाँ लेकिन उनके भी तो अकाउंट्स ऑलरेडी लॉसेस में है, तो वो कहाँ से कोई बात नहीं, लेंगे? गारंटी किस बात पे थी? लॉस है तो मरो। और अभी बता ऋषिका को पहले कितना लॉस मिल रहा था? 2 लाख का लॉस मिल रहा था। अब ऋषिका मैडम 2,66,000 रुपए का उसको भी तो कॉम्पनसेट कर रही है तविषा को, तो इसका लॉस कितना हो गया? 4,66,667 रुपीज। यू गॉट माई पॉइंट योशिता? हाँ जी। अगर मैं एक गारंटी लेता हूं कि मेरा पढ़ाया वो बच्चा 90 आएगा, नहीं तो फीस वापस, तो अगर 90 नहीं आए तो जो 1 साल पढ़ाया वो भी फ्री हो गया और फीस डबल वापस कर दी, तो सिर हाँ मुंडाते जी। ही ओले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? हाँ हाँ बोल। जी सर। हाँ तेरे अकाउंट में 1 लाख ही आ रहा है, बताऊं कैसे? इसकी जरा इधर देख, तेरी मैं बात को बड़ा कर रहा हूं, तेरे को जो तेरी बात समझ में आ रही है मेरे को, देख बता। तविषा को कितने से डेबिट किया मैंने? 3 लाख से। और तविषा को क्रेडिट कितने से किया मैंने? ये तविषा का अकाउंट है कि नहीं है? तो 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया? एक नहीं, एक बात बता, 4 लाख क्यों दे रहे हैं तेरी बात बता। पहले मैंने 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए कि नहीं कर दिए? मैंने ये माना कि गारंटी के सवाल में गारंटी नहीं है, तेरे को 1 लाख प्लस में देना चाहिए था, मैंने तेरे को 3 प्लस दे दिया, तू तो और उछलने लगी हाय हाय हाय। पहले तो 3 लाख रुपए का जो लॉस है वो तेरा नहीं था, वो नहीं था ना तेरा। बता, तेरे को मिनिमम 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिलना चाहिए था। हम फर्म ने तेरे अकाउंट में 3 लाख कैसे डाल दिए? पहले तो इसे जीरो कर। नहीं 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 नहीं, तेरे को ये लॉस का मतलब माइनस है कि नहीं है? तेरा ये अकाउंट माइनस, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है कि नहीं है? जब हमने ये जनरल एंट्री पढ़ी, तविषा के अकाउंट में 3 लाख रुपए डेबिट में आ गया कि नहीं आ गया? जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 लाख पॉजिटिव चाहिए कि नहीं चाहिए? तो -3 पहले लॉस जो है वो तेरा लॉस नहीं था हिस्से का, क्योंकि तू मिनिमम गारंटी की मालिक थी। तो 3 लाख रुपए का जो लॉस था वो तेरा लॉस नहीं था। पहले वो तेरे को 3 लाख रुपए देकर तेरा मुंह चुप कराऊंगा, कहेगी सर ये तो अभी तो जीरो लेवल पे आई हूँ, अब जो 1 लाख देना था वो तो दो। तो तेरे को 4 लाख देंगे, तेरे अकाउंट में डालेंगे। अभी तेरे को दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया, तेरे अकाउंट में तो डाला है। ये तो ना कहा है कि 3 लाख रुपए दे दे हमको। तेरे अकाउंट में 3 लाख डालते ही सारी खलबली मच गई। तूने कहा यार मेरा 1 लाख पॉजिटिव होना चाहिए अकाउंट, तुमने 3 से नेगेटिव कैसे कर दिया? तो पहले 3 से नेगेटिव करने के लिए 3 पॉजिटिव करना पड़ेगा, और फिर जो तुझे 1 पॉजिटिव देना वो नहीं देना क्या? तुझे 4 पॉजिटिव देंगे तभी तो तेरा -3 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। वो रेक्टिफिकेशन में करते थे ना हम कि भैया हमने इतने से एक्सेस कर दिया, तो डेबिट कर दिया, तो पहले उसको जीरो पे लेके आओ और करो, तभी तो बता तेरा 1 लाख रुपए आएगा मैथमेटिकली। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हाँ जी अब सर। अब ऋषिका के अकाउंट में 2 लाख रुपए का लॉस था। ये देख ऋषिका का अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये देख ऋषिका पहले कितने से रो रही है? 2 लाख रुपए से रो रही है कि नहीं रो रही? इसके अकाउंट में डेबिट हो गया।
अब ये जो ये वाली एंट्री हुई ऋषिका, यहाँ 2,66,000 रुपये से और डेबिट हो रही है कि नहीं हो रही? तो ऋषिका का नेगेटिव कितना हो गया? ये तो मर लेगी, ये तो वैसे ही आती है, और घिस जाएगी ये प्रॉफिट, कहेगी मेरे को तो कहीं गारंटी वाला काम ही नहीं करना है। क्या करें, कोविड आ गया, नुकसान हो गया, अब गारंटीड वाला तो भैया अपने घर में सिक्योर्ड है कि नहीं है? वो कहेगा आंधी है तूफान है मुझे कुछ नहीं लेना। तो गारंटी इन केस ऑफ लॉस समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कशिका, योशिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी यस सर। सर। तो मतलब सिंपल सी बात है, चाहे गारंटीड प्रॉफिट की बात हो चाहे आपको लॉस हो, सबसे पहले मानो कि लॉस गारंटीड नाम की कोई चीज नहीं है, एंट्रियां कर दो। आइए एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। या पहले ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। Vinod, Mohan, Ram are partner firm sharing profit 420, 410, 820. The capital on 1st April 2020, 2 lakh, 4 lakh, 4 lakh respectively as per the partnership interest on capital 10%. Vinod the guaranteed a minimum profit 75,000 per annum. Deficiency if any borne by Mohan and Ram in the ratio of 3:2. Incur a net loss during the year. Give the necessary entry for distribution of loss during among the partner. Right? अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको बताया था गारंटी केस में इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी अलाउड। बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था योशिता? यस सर। तो यानी कि आईओसी का तो काम खत्म। अब ये जो नेट लॉस है, ये मानिए कि नेट लॉस हम अब गारंटी की लॉस रह गई, पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब आपको देखो ये रेशो ऐसे दी हुई है 420, 4/10, 8/20। सबसे पहले इस रेशो को सिंप्लीफाई करो, जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे। आप बताइए आपका एलसीएम 20 आ रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा? अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई टेंशन आपको? तो रेशो क्या हो गई? 4:8 सिंप्लीफाई हो गई कि नहीं हो गई? नाउ योर रेशो इज 2। बताइए ये सिंप्लीफाई रेशो हो गई कि नहीं हो गई योशिता? यस सर। तो पहले इस लॉस को मैंने माना कि गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, लॉस को 225 को कौन सी रेशो में बांटूंगा? मान्या 1:2:2 में बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा? यस सर। तो 1:2:2 में बांटूंगा, 2 2 4 1 5 आ गया, 5 से ये डिवाइड कर दूंगा तो 45,000, 90,000, 90,000 ये आ गया कि नहीं आ गया? तविशा समझ आ गया? अब यहां पर किसको गारंटी दी गई थी? विनोद जी। विनोद जी कौन थे? फर्स्ट वाले थे। अब इनका अकाउंट, विनोद जी का अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, जबकि इनका अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? यानी कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है, इसका कितना, इसको कितना देना चाहिए था? 75,000 का मिनिमम प्रॉफिट था, माइनस उसको डिविजिबल कितना मिल रहा है? माइनस 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 प्रॉफिट, लॉस का मतलब माइनस प्रॉफिट। तो ये बता, जब तक इसे 1,10,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे इनको, इनकी शांति नहीं मिलेगी इनको दिमाग को। अब ये 1:10 की डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं हो गई? एंड दिस डेफिशिएंसी बियर बाय इन द रेशो, यहां पे रेशो दे दिए 3:1 में, तो 1,10,000 को 3:1 में बांटेंगे, 1,20,000 को, सॉरी 1,10,000 नहीं है, 75,000, 1,20,000 हो गया कि नहीं हो गया? अब 1,20,000 को किस रेशो में बांटूंगा? 3:1 में। तो फर्म क्या करेगी? मोहन जी से लेगी, राम से लेगी और विनोद जी को दे देगी। बताओ गारंटी इन केस ऑफ लॉस समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? हाँ जी योशिता कोई डाउट? गैरिन कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। दानिश, मान्या, बिंद्रा, नो सर। कशिका, नो सर। आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 104 नंबर करेंगे हम। 104 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप पहले।
मोस्ट फैमिलियर क्वेश्चन आपकी सबकी बुक्स में मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर in a firm on 1st April 2021, that is the opening balance. Their capital account stood 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. They shared proportion of 5:3:2 as per the partnership deed, are entitled to interest on capital 10%, salary to B 2,000 per month and salary to C 3,000 per quarter. B share of profit excluding interest on capital but including salary. अभी फिलहाल हमने माना जब भी गारंटी का सवाल हो एक बार गारंटी की क्लास को अपने दिमाग, गारंटी की जो क्लॉज है उसको अपने दिमाग से निकाल दो। द प्रॉफिट फॉर द शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द अबव आइटम एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। बताओ सवाल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया आपने? सवाल में कोई डाउट? सवाल को रीड कर लिया कि नहीं कर लिया? मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से कुछ पूछ रहा हूं। यस सर। सवाल आपके सामने कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्या बनाऊं? बनाइए मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेकंड पेज पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं। चले, अब जब भी P&L एप्रोप्रिएशन का सवाल आएगा हम P&L एप्रोप्रिएशन में सारी एडजस्टमेंट सारे जो है ना परोठे वहीं बना लेंगे हम। राइट? कैसे? अब कैपिटल अकाउंट बनाना आपने सवाल को पढ़ लिया? सवाल को पढ़ लिया यस और नो? सबसे पहले मैंने आपको बोला जैसे जैसे सवाल बोलते पहले सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। आपने सवाल में ये चेक करना है कि क्या MRI से रिलेटेड कोई एंट्री है? नहीं है। MRI बोले तो मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ऑन, कोई एंट्री नहीं है। स्ट्रेस खत्म हो गया। अब जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। सर क्या सवाल बोल रहा है? ABCR पार्टनर 1 अप्रैल 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? मैं क्या लिखूंगा? पहले पार्टनर कैपिटल में क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट बोलो कितना कितना था? 432। लिखो आप 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। राइट? यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया?
यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आइए, एज पर द पार्टनरशिप डीड एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपने पेपर में गलती करी है। जो मैंने आपको पेपर में सवाल दिया था, वहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वहां इनएडिक्वेट प्रॉफिट था। और पी एंड एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस आता नहीं, और लगाए जा रहे हो, घिसे जा रहे हो, सारे के सारे 5100 रुपए का लॉस निकाल के बैठ गए हो। मेरी बात का जवाब दो। हाँ जी, पी एंड एप्रोप्रिएशन में लॉस देखा है क्या? जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, आपने पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाया, मैं आपको बात को एग्री करता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पी एंड एप्रोप्रिएशन में जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली वो बहुत बढ़िया निकाली। पर उसके बाद ये देखो लॉस छोड़ना आ जाएगा यार उसके अंदर, और लगे घिसने 5100 का लॉस। जो आपका प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को जोड़ते और उसको उनकी रेशियो में बांटते एक्सपेंस की, लगे 5100 का लॉस सारे निकालने। नंबर तो मैं मिल ही गए होंगे। कराऊंगा अगली क्लास में जब सारे आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गलती समझ में आ गई थी नहीं आ गई थी? खुद का खोपड़ा काम नहीं कर रहा था कि मैं 50 बार बोल चुका हूं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस तब तक नहीं आता जब तक वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं कि चार्ज हो, और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और प्रॉफिट अवेलेबल भी था, वहां पे इनएडुकेट प्रॉफिट बनता कि नहीं बनता? 2019 का सवाल है, 6 नंबर का आया था सवाल, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और टीचर अब ये तुमको सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा, तुम्हें उलझाएगा। और मैंने तुम्हें हमेशा बोला इनएडुकेट प्रॉफिट जो है एग्जामिनर की हॉट केक आइटम है। पास एडजस्टमेंट का सवाल जो उस दिन बनाने लगे थे, बन गया था नहीं बन गया था? इधर भी चेक कर लो, आपके पास प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। मोटा मोटी खर्चा देख लो क्या है, देख कैसे पढ़ते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 लाख रुपए हो गए। 9 लाख का 10% कितना हो गया? मोटा मोटी 90,000। यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। अभी भी पता लग जाएगा। सैलरी 2000 पर मंथ है, यानी कि 24,000। 90 और 24 कितना हो गया? 114। 114 के बाद 12 126 के करीब हो गया। 2 लाख है, इसका मतलब सब कुछ मिल जाएगा। इनएडिक्वेट तो नहीं हुआ? यहां एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, कहीं इनएडिक्वेट तो नहीं है वहां सारी चीजें। अपरेंटली दिख रही है नहीं दिख रही? तुम 12th के बच्चे हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतना तो तुम दिमाग लगा लोगे। 2 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते कि भैया पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। हाँ जी, योशिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा गहरिन? Yes, sir. Yes, sir. चेक करना, यही इतनी गलतियां करवा दूंगा कि पेपर में गलती नहीं करोगे तुम। चलूं आगे। इसका मतलब ये है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है सवाल, सिर्फ गारंटी की क्लॉज है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब मैंने बोला जब तक डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे गारंटीड को हम देखेंगे भी, हम उस क्लॉज को अपनी दिमाग में भी नहीं लेकर आएंगे। हम उस क्लॉज को भी अपने दिमाग में लेकर नहीं आएंगे। हम ये मानेंगे गारंटी तो होती ही नहीं है। हम जैसे नॉर्मल सवाल करते हैं वैसे हम सवाल को करेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो देखिए मैंने ये कैपिटल के बैलेंस लिख दिए, यस और नो ये लिख दिए, कोई डाउट? आइए आइए आगे चलिए, कहाँ गए? उसके बाद वो कह रहा है रेशो दे दिया 5:3:2, पार्टनरशिप एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, फुल आईओसी अलाउ होगा क्योंकि एडुकेट प्रॉफिट है। फुल आईओसी अलाउ होगा क्योंकि एडुकेट प्रॉफिट है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो बताइए यहां पर मैं क्या लिखूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर? 2 लिखो आप भी मेरे साथ, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो योशिता? Yes, sir. क्या क्या नाम थे? ABC। अब यहां पे बता क्या लिखूं, ए कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल का कोई नामो निशान नहीं है। या तो फिक्स कैपिटल लिखा हो या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हो। और एक तो महानुभाव ऐसे तुम्हें ये नहीं पता था करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। डेबिट का मतलब 2BD और क्रेडिट का मतलब 22CD। एक बंदे ने तो 2BD चलने दे, कैपिटल के बैलेंस करंट में, करंट के बैलेंस कैपिटल में। सीधी सी बात है। चाचे को मामे घर भेज दिया, मामे को चाचे घर भेज दिया, दोनों ही बेड़ा घर कर दिए। तुम्हारा हाल तो वो हो गया, मैं तुम्हें गारंटीड कहता हूं आज की डेट में ना हाल क्या हो गया मैं तुम्हें बताता हूं। तुम लोगों का हाल क्या हो गया है। एक ना भी पीछे टीवी के अंदर एक एड आई थी, बंदा ना लिफ्ट में आ रहा होता है, ऑफिस में बैग टांगा होता है ऐसे,
फोन पे बात कर रहा होता है, फोन पे लिफ्ट का नंबर दबाता दब जाता है, लिफ्ट का नंबर भी बिना देखे लिफ्ट का नंबर दब जाता है। वो बैग लिया होता है, बैग में ऐसे ही ये बैग लिया हुआ है, जैसे ऐसे ये बैग लिया हुआ है, ऐसे ही मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऐसे ही मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट में मैं चला गया। ये लो जी, लिफ्ट खुल गई। अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, ये लीजिए मैंने अपने घर का बटन दबाया, घर का बटन खुल गया। सामने से एक महिला आई, महिला आई, महिला के भी कान में ऐसे ही फ़ोन लगा हुआ है। महिला ने भी दरवाज़ा खोला, उसके कान में वो भी, मैं भी अंदर चला गया। मैंने कहा चलो एक गिलास जूस लेके आओ, वो महिला जूस भी ले आई और ऐसे कानों पे, दोनों के कानों पे फ़ोन लगे हुए हैं। जूस पी लिया। थोड़ी देर बाद याद आया, यार मैं तो मैंगो जूस तो कभी लेके नहीं आया, पाइन एप्पल लेके आता हूँ, ये मैंगो किसे मिल रहा है। और उसके भी दिमाग में, महिला के दिमाग में बात है कि इन्होंने पाइन एप्पल जूस मांगा है, मैंने तो मैंगो दे दिया, हम तो कभी मैंगो लाए नहीं। फिर जब दूसरे से इंटरेक्शन हुआ आंखों ही आंखों में, तब जाके बम फटा, बे तू तो पड़ोसी के घर घुस गया और उसने भी पड़ोसी की पत्नी को जूस पिला दिया। यार तो तुम्हारा हाल वो हो रहा है इस वक्त, आंखें मीच के देखते हो, इन एडिक्वेट को देखा करो। ये नहीं कि गले पे फोन लगाया बस कर दो, दे दो, पाइन एप्पल वाले को जूस, मैंगो जूस पिलाओ और मैंगो वाले को पाइन एप्पल पिला दो। वो बेचारी दूसरी की पत्नी इंतजार कर रही है, उतने में उसका पति आ गया कि ये मेरी पत्नी किसे पाइन मैंगो जूस पिला रही है, बता। वहां कलेश और खड़ा हो गया। तो भैया इतना कलेश मत करो। क्यों, दानिश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दानिश भागी गया। योशिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। समझो इस बात को, बड़े हो। इंटरेस्टिंग कैपिटल लिखते हैं, यहां क्या लिखूं? ए कैपिटल अकाउंट, और जैसे ही कैपिटल लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, नो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो बताइए कितना हो जाएगा? 40,000। 10% लगाना है। 40,000 बी पे कितना आ जाएगा? हैं जी, हाँ 30,000। और सीज कैपिटल 20,000, 90,000 आ गया। जैसे जैसे जो जो चीज आती जाएगी मैं लिखता जाऊंगा। बताइए योशिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यहां तक मेरा सवाल खत्म हो गया। यहां तक मेरा सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और अब ये बात सुन लो, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारी क्लास अब डेली लूंगा। जो टीटीएस वाली क्लास होगी, एमडब्ल्यूएफ में जो आपकी नॉर्मल क्लास होगी होगी, और टीटीएस में आपकी क्लास बनेगी 8 से 9। अब बेटा बता तवीशा, मैं क्या करूं? स्कूल की छुट्टी तुम ले नहीं सकते, उनके साथ कोई टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो सकती है क्या? मतलब या तो फिर कितने बजे अभी मैं ये तो नहीं चाहता नहीं कि तू मैथ्स पढ़ने के बाद फिर अकाउंट्स पढ़ने लग जा, पागल हो जाएगी तू तो। है वहीं कपड़े फाड़ के वहीं ऐसे हो जाएगा तेरा हाल, क्योंकि मैथ्स में वैसे तेरी इंटीग्रेशन चल रही होगी इस वक्त। हाँ तो बस मुझे पता ना इंटीग्रेशन में क्या हाल होता है। तो बता कैसे करें? या तो एक दिन की छुट्टी लो, 3 घंटे हैं, छुट्टी ले लेना बेटा, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा। एक दिन एग्री करो। और वैसे तो मैं ना तुम्हें एक चीज और भी नोटिस करी है, तुमसे पूछो सर स्कूल में ना छुट्टियां, मतलब सर मैडम ना जीने नहीं देगी। मुझे ये नहीं समझ में आता, तुम छुट्टी अपने आप तो कर लेते हो, वैसे तुम्हारी शॉर्ट रहती है अटेंडेंस, और जब मेरी बारी आती है तो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लाइनें पढ़नी है 2,000 पर मंथ। यहां पर ये चेक करना है कि बिजनेस पूरे साल चला है कि नहीं चला। पता लगा यहां पर बिजनेस ही स्टार्ट हुआ जुलाई में और लगा दिया, घिस दिया, वही फोन की तरह 12 महीने की सैलरी दे दी। कितने महीने की सैलरी बनेगी? 9 महीने की सैलरी बनेगी। वहां 9 महीने का आईओसी बनेगा अगर जुलाई में स्टार्ट हुआ है। चलिए सैलरी किसको देनी है? बी को देनी है, पर्सन नहीं। अभी हमने दोनों चीजें बनानी थी, हमने ये चीज करी, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डबल इफेक्ट लेंगे। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डबल इफेक्ट उसी टाइम लोगे। फोर्टी 30 20, यस और नो? यस और नो? यस और नो गैरिन, योशिता, यस और नो? कशिका? यस Yes, sir. सर। आइए, टू सैलरी अकाउंट किसको मिलनी है? 20 कैपिटल अकाउंट, कितना? 24,000। 24,000 आ गया ये।
ठीक है, एक ही बार में कर लें। और क्या मिल रहा है? सीज कैपिटल। सर 12,000 कैसे आ रहा है? क्योंकि 3,000 पर क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। नाउ 12,000 इमीडिएट इस एंट्री को मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। आइए, बाय सैलरी अकाउंट। ए को तो नहीं मिल रही, बी और सी को मिल रही है, तो बी और सी के अकाउंट में डालना है। कितना? 24 और 12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइए, अब जो हमारा फैशन है सवाल का वैसे करेंगे। यहां जनरल एंट्री नहीं बनानी, तो हम सवाल को जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के बाद हम अपने प्रॉफिट को निकालेंगे, उसको रेशियो में बांटेंगे, उसके बाद जो माइनस प्लस करना होगा वो करके सीधा P&L अप्रोप्रिएशन में। हालांकि इस सवाल के अंदर दोनों सोल्यूशन दोनों तरीके से दिए हुए हैं। उन्होंने ये भी दिया हुआ कि डिविजिबल प्रॉफिट को पहले बांट दो बिना किसी गारंटी के, उसके बाद डेफिशिएंसी वाली जनरल एंट्री ले लो, उसके हिसाब से कर लो। पर 90% जो आंसर की बनी होती है गारंटी के केस में, वो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट, प्रॉफिट और क्या कहते हैं उसमें एप्रोप्रिएशन में एडजस्टमेंट करने के बाद ही दी होती है। तो हम भी वही करेंगे। हमने आपको सिखा दिया कि एक्चुअल में चीज वही है। मेरी बात समझ में आ रही है योशिता? यस सर। आइए, इसके बाद हमें यहाँ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है यहाँ पर? कोई MRI की एंट्री तो थी नहीं। 2 लाख है कि नहीं है? अब गारंटी का सवाल है। मैंने क्या बोला? गारंटी के सवाल में ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज, तो सबसे पहले मैं अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लूं। 2 लाख में से कितना गया? 36 चला गया, 1,26,000 आ गया। 1,26,000 आ गया। तो बताइए आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? पहले ये मानिए गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना था बेटा ऋषि का? 26, 64 आ गया कि नहीं आ गया? 26 64 ही होता है ना? है 74 नहीं आएगा? मेरे से गलती हुई है। कशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये यस सर, आ गया। अब मैंने बोला ये 74 है, हम ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज। तो पहले मैं ए, बी और सी का प्रॉफिट निकालूं। 74,000 इंटू रेशो क्या थी? 5:3:2 थी। रेशो देखो 5:3:2 थी। पहले ये मान के चलते हैं कि गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। 5/10, 3/10, 2/10 कितना आ गया बेटा? 7400 दूनी 14,800, 3 चौक 12, 3 7 21, 22, 22,800, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 5 7 35, 36, 37। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर मैं अब आपको सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं अब आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करूंगा। और ये सवाल हर 2 साल में एक बार कभी ना कभी रिपीट हो जाता है, चाहे 1 मार्कर में रिपीट हो जाए, चाहे आपके MCQ में रिपीट हो जाए। आइए, सवाल को सभी बच्चे जरा स्क्रीन पर देखेंगे। अब गारंटी की क्लॉज, अब मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि गारंटी की क्लॉज एप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही है। यहीं पे मेरा सवाल खत्म हो रहा है। आइए, सबसे पहले मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। इधर देखिए ऋषिका, इधर देख बेटा, तविशा इधर देख। मैं आपको इस लाइन की इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसे कैसे पढ़ाई की जाती है इस लाइन की। वो ये कह रहा है, सुन रहे हो ऑनलाइन वालों, देख रहे हो स्क्रीन की तरफ? यस सर। यस सर। वो क्या Yes. कहता है? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। इसका मतलब ये है, एक्सक्लूडिंग का मतलब ये नहीं कि माइनस करना है, एक्सक्लूडिंग का मतलब है इसे इग्नोर करना है, इसे इग्नोर करना है। पर जहां वर्ड आएगा इंक्लूडिंग, इसका मतलब इसे ऐड करना है। हालांकि एक्सक्लूडिंग का मतलब, एक्सक्लूडिंग और डिडक्ट 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 इज अ 2 डिफरेंट वर्ड। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये छोड़ दो, डिडक्ट का मतलब है माइनस कर दो।
पर इंक्लूड का मतलब तो है प्लस कर दो, यस और नो। बताइए योशिता, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अंग्रेजी की मार? यस सर। एक्सक्लूडिंग मतलब इग्नोर कर दो। वो क्या कहता है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें आईओसी को कंसीडर मत करो, पर सैलरी को कंसीडर कर लो। तो उसका कितना होना चाहिए, 50,000 रुपए पर एनम होना चाहिए। अब ये बता बी को, ये बता बी का उसने क्या बोला, बी यहां दिखा रहा हूं मैं, देखो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, इधर एक ध्यान से देख, 22,800 था, नॉर्मल था कि नहीं था? उसमें वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 30,000 को इग्नोर कर दो, पर बी की सैलरी ले लो, प्लस बी की सैलरी ले लो। तो बताइए, मैं यहां पर बी का प्रॉफिट ले लिया, बी का डिविजल प्रॉफिट ले लिया, आईओसी का एक्सक्लूडिंग का मतलब इग्नोर कर दिया, पर इसमें क्या जोड़ दिया, सैलरी जोड़ दो। तो जो उसका मिलना चाहिए वो 50,000 मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए उसे 50,000। यहां टोटल कितना आ रहा है, 46,800 आ रहा है, नहीं आ रहा नॉर्मल केस में? जबकि उसको गारंटी कितनी दी हुई है बी को, 50,000 की। बी पिटेगा नहीं पिटेगा छाती? तो बताओ डेफिशिएंसी निकली नहीं निकली, योशिता बताओ? यस सर। तो डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैंने आपको डेफिशिएंसी कितना निकाल के दिखाया, डेफिशिएंसी कितना, देखो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कितना था, 50,000 माइनस नॉर्मल उसे कितना मिल रहा है, 46,800। तो बताइए उसकी डेफिशिएंसी वो कितने के लिए रोएगा, 3200 के लिए रोएगा कि नहीं रोएगा? योशिता यस और नो? यस सर। एंड दिस 3200 हु इज बियर, दिस 3200 हु इज बियर, any deficiency on account to shall by C individually। इधर देखो बेटा, सी ने इंडिविजुअली बियर करनी है कि नहीं करनी, यानी कि फटका किसे लगेगा, सी को लगेगा। तो मैंने बोला जब P&L अप्रोप्रिएशन का सवाल आए तो ऐसे ही करना है आपने। आइए तो ये बताइए, अब मैं सी के अकाउंट में कितना माइनस कर दूं, 3200 माइनस कर दूं, और किसमें जोड़ दूं, बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हेलो, हाँ 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 हो गया था, अरे वो मेरे पास गूगल ड्राइव में भी था, मैंने दे दिया था उसको। हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई योशिता? तविशा, योशिता समझ आ गया बेटा? यस सर। अब ये फाइनल आंसर कितना हो गया, इसका कितना आ जाएगा, उस 11,000। बताइए ये आपका फाइनल आंसर बन गया कि नहीं बन गया? यार ये क्या हो गया, अरे 3800 आ रही है यार, एक मिनट यहां चेक करिए जरा, 3 चौक 12, 3 7 21 22, कितना आ रहा है ये, एक मिनट। डेफिशिएंसी जरा चेक करिए कितनी आ रही है। अरे यार यहां, अरे यार देख, एक मिनट बेटा, देख यहां गलती कर दी मैंने, यहां देख कैलकुलेशन गलती करी है, 0 0 4 दूनी 8, ये तो 14,800 आएगा। यहां गड़बड़ करिए बेटा, यहां गड़बड़ करिए, 0 0 4 तिया 12, इधर देखिए 22,200 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां गड़बड़ करी कि नहीं करी योशिता? यस सर। यहां देख उसने क्या बोला, शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,200 प्लस 24,000, कितना आ गया, यहां कितना आ गया? तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 3800 की आ गई कि नहीं आ गई? ठीक करो बेटा इसे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही योशिता? हाँ जी सर, कर लें। अब ये बता,
अब फाइनल आंसर क्या होगा? इसको 3800 देने हैं हमने, किसको देने हैं? बी को। तो 3800 यहां ऐड कर दूं मैं, और 3800 यहां से माइनस कर दूं क्योंकि पर्सनली बोर्न बाय सी। तो ये कितना आ गया? ये फाइनल आंसर कितना आ गया? इधर देखो, सी का 11,000 और सी का, बताइए ऋषिका, ये आंसर फाइनल समझ आ गया कि नहीं आ गया? योशिता, गैरिन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. आइए, इस प्रॉफिट को मैं कहां डाल दूं? आइए यहां देखिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन बना है। अभी आपका फाइनल आंसर आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर एस कैपिटल अकाउंट 37,000, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 11,000, बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये तविशा, कोई डाउट? योशिता, गैरेन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस Yes, सर। sir. अब इस प्रॉफिट को कहां डाल दूं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 37,000, 26,000 और इनके बैलेंस निकालो। 440, 470, 477, 2 बैलेंस CD 477, 26 और 50, 380, 2 20 12, 2 20 और 12, 32 और 11, 32 और 11, 243, 243, क्योंकि डेबिट में तो कोई आइटम है ही नहीं। बताइए सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? गारंटी इन केस ऑफ लॉस, गारंटी समझ आ गया कि नहीं आ गया? योशिता, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत? नाउ योर फंडामेंटल चैप्टर इज ओवर। एक सवाल अगली क्लास में और करेंगे, मैं बताता हूं, आप करके लाना। क्वेश्चन नंबर 105, इलस्ट्रेशन 105, 106, 107, 105 होमवर्क लिखो आप। एग्जाम्पल नंबर 105, ये 3 एग्जाम्पल कर लो। इसके साथ आज की क्लास यहीं ओवर करें, ठीक है बच्चों? हाँ जी, थैंक यू सर। कल तक मुझे चाहिए ये 3 इलस्ट्रेशन। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने का। अब एक चीज़ मुझे और बताओ बेटा, एक्स्ट्रा क्लास के लिए कैसे करना है? कब छुट्टी ले सकते हो? डिसाइड करो, छुट्टी लो, 3 घंटे बैठो मेरे साथ। योशिता, समझ रहे हो मेरी बात? गैरन, हाँ जी सर। कशिका, आप बताइए, यस सर। हैं? आप बताइए कब ले वेडनेसडे ले सकते हो तुम लोग? सर कल की क्लास में डिसाइड कर लेंगे सब चलो ऑफलाइन। ठीक है, कल की क्लास में डिसाइड कर लेना। कोई नहीं। ओके बाय बेटा। थैंक